रामदेव जी, ये जो ये जो इकोनॉमी के आंकड़े आए, Q1 की इकोनॉमी के आंकड़े 7.8% की, आज जो ऑटो सेल्स के नंबर आए, मेरी और आपकी जब हमेशा बात होती है, आप हमेशा कहते हैं कि ऑटो सेल्स के नंबर्स को बहुत क्लोजली वॉच आउट करेंगे। ये कहीं ना कहीं क्या उस आपकी वो जो थीसिस था उसको बल दे रहे हैं क्या, कि बस अब अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो बस यहाँ से पिकअप होने ही वाली है, बस जो पेन था मोर और लेस सिस्टम में अब बस वो खत्म होने वाला है? अनुज, ये तो मतलब समय बताएगा, लेकिन इतने सारे बुद्धिमान इकोनॉमिस्ट, आई मीन दे आर रॉन्ग इन द क्वार्टर बाय सो मच, यू नो, देयर वाज नॉट इवन एन एक्सेप्शन। जल्दी क्या होता है, 15-20 इकोनॉमिस्ट में एक आध दो तो बोल देते हैं कि भाई 8% आएगा, और आता 7.5 है। इस बार तो पूरा कंसेंसस ही था 6.5 पौने 7 का, और उसके ऊपर आता है 7.8। सो आई थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग विच ये जो इकोनॉमिस्ट हो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कैप्चर, एंड देयर इज लॉट ऑफ वेल्थ इफेक्ट। ये जो बाजार का जो स्टडीनेस है और जो लोगों के हाथ में जो पैसे आए हैं, मार्केट कैप जो बदला है, उसका जो वेल्थ इफेक्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है उसको मेजर करने का। लेकिन कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस होता है, जिनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड का पावर है, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्ले आउट कर रहा है। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो लास्ट ईयर बहुत कम था, मतलब बिकॉज ऑफ इलेक्शन एकदम स्लो था, आई थिंक इस बार कुछ 25-30% बढ़ा हुआ है। वो एक बहुत बड़ा डेल्टा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एनहांसर, और शायद इकोनॉमिस्ट लोगों को वो शायद नंबर उतने अच्छे से मालूम ना रहा होगा। तो बट इट्स अ मैसेज। और यदि आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट भी, तो हमारे यहाँ एग्रीगेट मार्केट से कॉर्पोरेट प्रॉफिट, एग्रीगेट कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड वाज अबाउट 6-7%, लेकिन आया 9-10%। 2-3% का गैप है, बट डेफिनेटली ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये तो अभी कुछ इफेक्ट आया ही नहीं है। आगे मुझे लगता है कि अर्निंग्स का वर्स्ट टाइम इज़ ओवर, एंड आई थिंक यहाँ से एक्सेलरेशन चालू होगा। आज आपके शाम को राजीव मेमानी जी आने वाले हैं। अब ये जो जीएसटी कट को लेकर कवायद चल रही है, इस पर आपका क्या व्यू है रामदेव जी? कितना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है ये मार्केट के लिए? अनुज, अब समझिए कि भाई जो करने वाले हैं वो क्या क्या करेंगे। 28 से 18 और 12 से 5 है तो सिंपल बोलने का, लेकिन इतना सिंपल नहीं आने वाला है। अभी क्या क्या उसमें इफ्स एंड बट्स लगाएंगे वो समझना पड़ेगा। कि भाई जैसे आपका सीमेंट 28 और 18 होता है, वो तो मेरे को लगता है इट विल बी स्ट्रेट पास थ्रू। आपका ऑटोमोटिव में पर्टिकुलरली द एंट्री लेवल जो है, चाहे मारुति हो, चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, चाहे टीवीएस हो, ये सब जितने मतलब हैं, एक बेसिकली एक्चुअली रिफॉर्म करने का तो प्रेम से करने का, मतलब लाइक होल सेल में कि भाई चलो ठीक है 80-90 हज़ार लगा, 1 लाख करोड़ लगा, लेकिन बट जो बाउंस आएगा ये आपका इन्वेस्टमेंट है इनटू द फ्यूचर। आपको एक बार लाख करोड़ का गिनती में आता है, लेकिन उससे जो बाउंस आएगा आगे, जो कंजम्पशन में बाउंस आएगा, मेरे को लगता है 12 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा रिकवरी हो जाएगा, एंड दैट टू परपेचुअली, हर साल आएगा आपको। ये तो आपको झटका 1 साल के लिए लगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑल्सो इज इन द मूड टू टेक द रिस्क टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली व्हेन द बैक इज़ ऑन द वॉल। सो अब देखिए क्या आता है, इसके ऊपर है कि कितना सिंपल आता है और कितना जोर से आता है। ओके अच्छा रामदेव सर, ये जो आने वाला फेस्टिवल सीज़न है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्वार्टर आपको मेजर टर्न अराउंड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण लगता है, और किस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव? देखिए अनुज, कंटिन्यूअस यहाँ पर मतलब बदलाव आते जा रहे हैं। जैसे पहला पॉजिटिव और निगेटिव देखें, निगेटिव तो ठीक है, एक टर्म से आपका एक जो चल रहा है 50% वाला, वो एक बात है। बट पॉजिटिव देखिए, आपको क्रेडिट फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, आपको आपका फिजिकल बेनिफिट्स आ रहे हैं, आपका रेट कट्स हो रहा है, आपका लिक्विडिटी रिलीज हो रहा है। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट फ्रॉम द मॉनेटरी साइड। फिजिकल साइड आपका टैक्स कम हुआ है, और फिर उसके बाद से अभी आप जीएसटी रिफॉर्म करने वाले हो। अच्छा, जीएसटी में ऐसा है, जिस दिन होता है उसी दिन लागू होता है। जैसे आपने मान लो सितंबर 30 को, या कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में आप जिस दिन अनाउंस करते हो कि 28 और 18 हो रहा है, तो उसी दिन रात को ही वो लाइक एक्साइज ड्यूटी उसी दिन अप्लाई हो जाता है। तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करें तो मुझे लगता है कि द होल क्वार्टर विल बी बेनिफिशियरी ऑफ मल्टीपल फोर्सेस। सो मेरे को लगता है इट विल बी वेरी एक्साइटिंग। ओके, रामदेव अग्रवाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। सर, आप ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं मार्केट को लेकर, लेकिन एफआईज की ओर से बिकवाली क्यों नहीं थम रही? उनको ये नहीं दिख रहा कि मार्केट लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट बूम करेगा? देखिए, उनके कंपल्शंस अलग हैं, उनके पैरामीटर्स अलग हैं, उनका मोटिवेशंस बहुत अलग है। उनके पास दूसरे मार्केट से जहाँ जा सकते हैं वो, तो उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि जिन मार्केट्स को
tariff, if tariff is one particular consideration apart from everything else, in the short term, if tariff is the consideration, India is clearly headwinded and other countries are, say, tailwinded. So they'll definitely take the money from India, and India is one beautiful market जहाँ पर आप बेच सकते हो. आज आपको 1 बिलियन बेचना है, 2 बिलियन बेचना है, एकदम T+1 में आपको पैसा खड़ा हो जाता है. कितने मार्केट है, छोटे मार्केट, जहाँ पर आप बिलियन 2 बिलियन का बेच सकते हो और लिक्विडिटी खड़ा कर सकते हो. नहीं होगा. तो इंडिया इज़ अ फंडिंग मार्केट फॉर अदर मार्केट्स. सो FIs के मोटिवेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक. डोमेस्टिक तो बाहर नहीं जा सकता ना. इवन इफ इट इज़ एक्सपेंसिव दे कैन नॉट गो आउट. सो और डोमेस्टिक फ्लो इतना बड़ा है. आप देखिए लास्ट महीने में DI का बाइंग इज ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़. इट्स अ हिस्ट्री. आप ये देख नहीं रहे. आप 95,000 करोड़ का खाली DI का बाई है सेकेंडरी मार्केट में. पता नहीं प्राइमरी में और कितना होगा. सो मेरे ख्याल से ये फोर्स जो है मंथ ऑन मंथ बढ़ते आ रहा है. आई वोंट बी सरप्राइज दैट यहाँ से मतलब यानी 2-4 महीने के बाद हर महीने मिनिमम लाख करोड़ आएगा. तो ये जो फोर्स जो है बाइंग का, उससे एक वैल्यूएशन में रिसिलेंस आता ही है. अब सवाल ये प्राइस तो तब बढ़ेगा जब अर्निंग्स आएगा. तो अर्निंग्स भी आना चालू हो रहा है और बाइंग तो कंटिन्यूस है ही. सो मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहाँ FI का नेगेटिव व्यू है एंड DI का एब्सोल्यूट पॉजिटिव व्यू है एंड अर्निंग्स आर लुकिंग अप. अभी चारों तरफ चर्चा एक ही है कि अमेरिका भारतीय जो इकोनॉमी है उसको डेड इकोनॉमी बता रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया है. और आपने देख ही लिया कि भारतीय बाज़ार किस प्रकार से GDP के आंकड़े भारतीय इकोनॉमी के आते हुए नज़र आए हैं. और ये जो है अमेरिका पर तमाचा इंडिया ने जड़ा है. डेड इकोनॉमी वालों पर तमाचा इंडिया ने जड़ा है. और आपने भी देख लिया कि आज किस प्रकार की स्थिति भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली है. आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट्स काफ़ी ज़बरदस्त काम करते हुए नज़र आएंगे. आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली. करीब 200 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में, 350 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिली और सेंसेक्स भी 550 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया. इससे साफ साफ संकेत है कि इंडियन मार्केट्स अभी भी गिरावट की तरफ अंदेशा नहीं दे रहे हैं. ऑल टाइम हाई से आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1600 पॉइंट नीचे मार्केट देखने को मिल रहा है और केवल एक वीक लगता है मार्केट को इतनी तेज़ी करने के लिए. भारतीय बाज़ार फ़िलहाल FIs की बिकवाली से जूझता हुआ नज़र आ रहा है. FIs की लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है. पिछले 3 दिनों का डेटा भी आप देखोगे तो 8,000 करोड़, 3,000 करोड़, 6,000 करोड़, ज़बरदस्त गिरावट. FIs की बिकवाली करीब 35,000 करोड़ की बिकवाली इस महीने देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि इंडियन मार्केट्स में अभी भी FIs का रुझान नहीं है. करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली FIs अक्टूबर के महीने से करते हुए नज़र आए हैं. और आगे भी ऐसी बिकवाली देखने को मिली तो वो इंडियन मार्केट्स की तरफ से थोड़ी नेगेटिव खबर ही देखने को मिलेगी. तो अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में कल के लिए बात करें, इंडियन मार्केट के लिए कि कल क्या संभावनाएं रहेगी. तो निफ्टी की सबसे पहले बात करें तो 24,500, 24,350 का सपोर्ट रहने वाला है. यदि वो टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेगी, लेकिन ऊपर की तरफ 24,750, 24,820 ये लेवल टूटेगा तो ऊपर की तरफ काफ़ी ज़बरदस्त संभावनाएं देखने को मिलेगी. और हो सकता है कि बाज़ार 25,000 को भी फिर क्रॉस करता हुआ नज़र आए. बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो 54,250, 54,500, 54,700 ये 3 रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेंगे. वही सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,800, 53,550 ये जोन दिखता हुआ नज़र आएगा. तो ये सभी चीज़ें कल के मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहती हुई नज़र आएगी. वैसे जो मोदी का दौरा है काफ़ी अहम देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त खबरें भी वहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, जो हो सकता है कि इंडियन मार्केट के लिए आने वाले दिनों के लिए पॉजिटिविटी देकर जाए, या हो सकता है कि थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स भी भारतीय बाज़ार की तरफ से आते हुए नज़र आए. तो क्या होता है, किस प्रकार से भारतीय बाज़ार इस फ्रंट पे कामकाज करते हुए नज़र आते हैं, उस पर भी नज़रें बाज़ार की रहेगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.